आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। पटना में एलजेपी सांसद चंदन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की तो सीपीआई नेता कन्हैया कुमार जेडीयू नेता अशोक चौधरी से मिले और इन दोनों मुलाकातों के बाद बिहार में राजनीतिक कयासबाजी तेज हो गई है। राजनीतिक मेल मिलाप की इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर सीएम नीतीश कुमार और एलजेपी सांसद चंदन की मुलाकात की है तो दूसरी तस्वीर सीपीआई नेता कन्हैया कुमार और मंत्री अशोक चौधरी की है। इन दोनों मुलाकातों ने बिहार का राजनीतिक पारा चढ़ा दिया है और सवाल उठने लगा है कि इन मुलाकातों के मायने क्या हैं? क्या बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव होने वाला है? इन मुलाकातों को खास क्यों कहा जा रहा है, इसे समझने के लिए तस्वीरों के अंदर की बात और उसकी सियासत को समझना होगा। दरअसल सीएम नीतीश कुमार और चंदन सिंह दो ऐसी पार्टियों के नेता हैं जिनके बीच जबरदस्त सियासी तल्खी है। इस सियासी तल्खी की शुरुआत विधानसभा चुनाव के पहले हुई थी। चुनाव के समय एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हर रोज नीतीश कुमार पर हमला बोलते थे। नीतीश कुमार से अदावत की वजह से ही चिराग पासवान ने बिहार में एनडीए से नाता तोड़ लिया। जेडीयू के खिलाफ करीब करीब हर सीट पर उम्मीदवार उतारे, जिसका खामियाजा नीतीश की पार्टी को भुगतना पड़ा। अब अगर उस पार्टी का सांसद जेडीयू से संबंध रखने वाले सीएम से मिले और कहे कि बातें सिर्फ नवादा के विकास की बात तक सीमित है तो इसे पचा पाना शायद मुश्किल है। खैर, अब दूसरी तस्वीर की बात कर लेते हैं। दूसरी तस्वीर सीपीआई नेता कन्हैया कुमार और जेडीयू नेता अशोक चौधरी की है। इस मुलाकात को खास इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि महागठबंधन में शामिल सीपीआई और एनडीए में शामिल जेडीयू दो अलग अलग धड़े हैं। दोनों की विचारधारा अलग है। खास बात यह है कि कन्हैया कुमार भी नीतीश पर हमलावर रहते हैं, वहीं बीजेपी के खिलाफ भी बयान देते रहते हैं। ऐसे में इस मुलाकात के भी अलग मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल कन्हैया कुमार की अशोक चौधरी से मुलाकात तब हुई है जब उनकी ही पार्टी कन्हैया कुमार के खिलाफ हो चुकी है। कन्हैया पर आरोप है कि उन्होंने सीपीआई नेता से मारपीट की, जो घटना दिसंबर के महीने में बेगूसराय में घटी थी और इसको लेकर पार्टी ने हैदराबाद में कन्हैया के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया था। मतलब सीपीआई में कन्हैया के लिए सब कुछ ठीक नहीं है और सीपीआई से बढ़ती कन्हैया की दूरी आने वाले दिनों में जेडीयू से नजदीकी का कारण बन सकती है। अब सवाल है कि क्या नीतीश कुमार आने वाले दिनों में कन्हैया को पार्टी का चेहरा बनाएंगे और चंदन के जरिए चिराग को बुझाने की कोशिश करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो एलजेपी सांसद चंदन सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और दूसरी तरफ सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने मंत्री अशोक चौधरी से, और इन दोनों मुलाकातों के बाद बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। दो मुलाकात, सियासत खास। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एलजेपी सांसद चंदन सिंह ने मुलाकात की। दूसरी तरफ जेडीयू नेता और सीपीआई नेता कन्हैया कुमार मिले। पटना में हुई इन दो मुलाकातों की तस्वीरों ने बिहार में राजनीतिक बयानबाजी तेज कर दी है। राजनीतिक पार्टियों के नेता अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से मुलाकात के मायने बता रहे हैं। देखिए, एक्सपेंशन के मोड की बात नहीं है। आप देखिए हमारी पार्टी की विचारधारा क्या है, सोच क्या है, न्याय के साथ विकास, समावेशी विकास। तो पूरे हम लोग तो सब समाज को एक साथ लेकर के चलते हैं और हम लोग न किसी को छोड़ते नहीं। तथा कथित सुप्रीमो अब चिराग पासवान जी को आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि जो बातें वो मीडिया में आकर कहते हैं कि नीतीश कुमार जी ने कोई काम नहीं किया है। लोक जनशक्ति पार्टी के माननीय सांसद श्री चंदन सिंह जी ने आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मुलाकात की है। इसे राजनीति के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। यह अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर मिलने गए थे। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के जिला अध्यक्ष को सिर्फ ये कहने पर एलजेपी से निकाल दिया था कि एनडीए अटूट है। अब उसी पार्टी के सांसद एनडीए के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं, फूल का गुलदस्ता भेंट करते हैं। बावजूद उसके एलजेपी प्रवक्ता का कहना है कि इस मुलाकात को सियासत से जोड़कर नहीं देखना चाहिए।
पार्टी के सम्मानित सांसद हैं और अपनी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के मुख्यमंत्री जी से मिले होंगे। इसमें कौन सा नया बात हो गया और इसमें कोई सियासी कयास लगाने की आवश्यकता नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में पूरी तरह से एकजुट है। कुछ इसी तरह की सहूलियत वाली बयानबाजी कन्हैया कुमार और अशोक चौधरी के मुलाकात के बाद भी हो रही है, लेकिन कहते हैं कि नेता बिना किसी कारण के एक कॉल तक नहीं करते। मेल मुलाकात तो बहुत दूर की बात है, वो भी तब जबकि दोनों राजनीति के दो धुर विरोधी दलों से जुड़े हुए हैं। मतलब आने वाले दिनों में बिहार में सियासी हलचल की बहुत गुंजाइश है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, रवि एस नारायण और दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। तो कन्हैया कुमार और शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी की मुलाकात पर अलग अलग पार्टियों के नेताओं का क्या कहना है, सुनिए। होने के बाद उनका मन जदयू के प्रति हो जाता है, आसक्त हो जाता है, वो अपनी विचारधारा बदल देते हैं, अपनी सोच बदल देते हैं, अपनी मानसिकता बदल देते हैं, तो हमें क्या दिक्कत है। अब कन्हैया कुमार जिस विकृत मानसिकता की पार्टी से आते हैं, कम्युनिस्ट, अगर वो अपनी मानसिकता बदलने को तैयार हो जाएं, अपनी सारी उच्च श्रृंखल हरकतों को छोड़ के जदयू में आ जाएं एक अनुशासित सिपाही की तरह, तो फिर बहुत अच्छा है। अगर ऐसी बात है तो क्या दिक्कत है। सरकारी विषयों पर वार्तालाप कर रहे होंगे। हमारी अपेक्षा और भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा जरूर होगी कि उनसे कोई राजनीतिक वार्तालाप माननीय अशोक चौधरी जी की नहीं हो रही होगी, क्योंकि कन्हैया कुमार जी की कीर्तियों से पूरा बिहार शर्मसार है। कि कन्हैया कुमार एक कर्मठ वामपंथी विचारधारा के कार्यकर्ता हैं और वो अगर सरकार के किसी मंत्री से मिलते हैं तो इसका कहीं से भी कोई अतिरिक्त मतलब नहीं होना चाहिए। बजट सत्र से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रियों के साथ मैराथन बैठक की और इस दौरान मुख्यमंत्री ने न सिर्फ मंत्रियों से फीडबैक लिया बल्कि अधिकारियों से कामकाज की जानकारी ली। बजट सत्र को लेकर यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। का समीक्षा बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद किया, जिसमें समाज कल्याण विभाग का भी समीक्षा बैठक था और कई योजना जो पहले से ही चल रहे हैं मूल रूप से उसी का वो रिव्यू करते हैं और हर 3 महीना या 6 महीना पर करते ही रहते हैं सब विभाग का बारी बारी से। और आज हम लोग के विभाग का था तो सभी बिंदु पर उन्होंने जहाँ भी जो काम है उसको उन्होंने निर्देश दिया है विभाग को। और कटिहार में जन अधिकारी पार्टी के जिला अध्यक्ष अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस की सदस्यता लेने से पहले वे अपने समर्थकों के साथ राजेंद्र आश्रम तक पैदल मार्च किया और कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर ने सभी को सदस्यता दिलाई। पूनम अग्रवाल जी भी हैं। आदि में अहम भूमिका निभाया है और देश का अगर उद्धार कोई कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी ही कर सकता है। सुनील जी की घर वापसी हुई है, ये बात बिल्कुल सच है कि सुनील जी का जो राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस से ही हुई थी। वो कटिहार के हमारे छात्र संगठन के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया। इधर दानापुर दियारा में पैक्स चुनाव में जमकर मारपीट हुई। 2 उम्मीदवारों के समर्थकों ने वोटिंग के दौरान गदर मचा दिया, जिस पर पुलिस को लाठियां बरसानी पड़ी। बावजूद समर्थक लात, जूते और कुर्सियां फेंककर मारपीट करते रहे। ये तस्वीरें दानापुर दियारा के हेतनपुर की है। जहां जमकर कुर्सियां चल रही हैं। पुलिस लाठियां बरसा रही है। जिसे देखिए दूसरे को पीटने पर आमदा है। पुलिस लाख दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है, लेकिन स्थानीय लोग लाठी खाकर भी लड़ाई करने से बाज नहीं आ रहे। महाभारत जैसी स्थिति पैक्स चुनाव की है। सुबह से बड़े आराम से लोग वोटिंग कर रहे थे।
अपने अपने उम्मीदवारों की किस्मत तय कर रहे थे। वोटिंग को लेकर उत्साह भी था। महिला पुरुष से लेकर दिव्यांग तक वोटिंग करने पहुंचे थे। लेकिन अचानक वोटिंग बूथ नंबर 5 के बाहर दो प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच कहासुनी शुरू हो जाती है और फिर जो होता है उसका हाल देखिए। ये तो शुक्र है कि वोटिंग से पहले ही पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे, नहीं तो जिस तरह से दो पक्षों में भिड़ंत हुई है, स्थिति बेकाबू हो सकती थी। दानापुर से संवाददाता अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर बेतिया में दया वर्मा हत्याकांड को लेकर सियासत शुरू हो गई है। परिजनों ने वाल्मीकि नगर विधायक रिंकू सिंह पर हत्या का आरोप लगाया। दया वर्मा के समर्थक और परिजनों ने उच्च स्तरीय जांच और विधायक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर समाहरणालय के पास प्रदर्शन किया। इस दौरान गुस्साए लोगों ने डीएम का घेराव किया और डीएम ने पूरे मामले पर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। ठेकेदारी के झगड़ा से असकील और ठेकेदार ये दोनों मिल के हमरा मालिक के मोहले बारसन हो दादा बहुत दिन से हमरा मरा सकने के टेंडस रहे उनका के मार गोली मार ले बारसन। हमरा ठेकेदारी के झगड़ा के चलते इलेक्शन के पहले के झगड़ा के चलते हमरा मालिक के मरले बारसन। रिंकू सिंह हमरा मालिक हमरा इंसाफ चाहिए। इधर औरंगाबाद में शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने देव थाना क्षेत्र के कलाल बिघा गांव में शराब की कई अवैध भट्टियों को ध्वस्त किया। गुप्त सूचना पर पुलिस की टीम ने 6 भट्टियों को ध्वस्त किया है, साथ ही करीब 1000 लीटर निर्मित शराब नष्ट किया। और इधर छपरा में अलकतरा के टैंकर से शराब की तस्करी का खुलासा हुआ है। उत्पाद विभाग ने कोपा के पास अलकतरा टैंकर से 110 कार्टन विदेशी शराब बरामद की है। जब्त शराब की कीमत 11 लाख रुपए बताई जा रही है। हालांकि टैंकर का ड्राइवर पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा और इस टैंकर के जरिए हरियाणा से शराब लाई जा रही थी। के किनारे एक टैंकर बरामद किया गया जो अलकतरा का ऊपर से उसमें गिरा हुआ था और ऊपर नल खोलने से उसमें काफ़ी गंदा पानी आ रहा था। उसमें नीचे वेल्डिंग करके विदेशी शराब रखा हुआ था। हम लोग उसको खोले, तोड़ने पे 110 कार्टन विदेशी शराब का बरामद हुआ है। जिस टैंकर मालिक का नाम सामने आया है, फुकरान करके उनका नाम आया है और उसमें टैंकर में जीपीएस लगा हुआ है और आगे उसका जांच करके हम लोग आगे उसमें कार्रवाई करेंगे। और कल सरस्वती पूजा है और इसे लेकर पटना पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। सरस्वती पूजा को लेकर पटना विश्वविद्यालय में पुलिस ने दबिश दी है। शांतिपूर्ण पूजा कराने के मकसद से पुलिस टीम ने पटना विश्वविद्यालय के सभी छात्रावासों में डॉग स्क्वाड की टीम के साथ सर्च अभियान चलाया है। जायजा लिया संजय कुमार ने। पटना विश्वविद्यालय में सरस्वती पूजा को लेकर तैयारियां जोरों पर है, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस भी चौकस है। इस वक्त पिरबहोर थाने की पुलिस टीम सर्च अभियान चला रही है और देखिए डॉग स्क्वाड की टीम भी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं लगातार ये सर्च अभियान चल रहा है और इसमें कई पुलिसकर्मी शामिल हैं। पिछले सालों की बात कर लें तो सरस्वती पूजा के दौरान सर्च अभियान जब चलाया गया था कुछ एक आपत्तिजनक चीज़ें भी मिली थी, इसलिए पुलिस चौकसी बरत रही है और सतर्कता बरतते हुए यहाँ पर फिलहाल सर्च अभियान ये चल रहा है। जो अधिकारी हैं वो हॉस्टल के अंदर जा रहे हैं। आप देखिए इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं और ये सर्च अभियान जो है वो लगातार चल रहा है। पटना विश्वविद्यालय में सरस्वती पूजा को लेकर जो पिछले अनुभव रहे हैं उसको लेकर पुलिस जो है वो लगातार चौकसी बरतती रही है पिछले सालों में भी, और आज एक बार फिर से पुलिस अधिकारी यहाँ पर चौकसी बरत रहे हैं। जो अधिकारी हैं, ये किस तरह का सर्च अभियान चल रहा है? आइए सरस्वती पूजा शांतिपूर्वक बीते, इसके लिए हम लोग सर्च अभियान चला रहे हैं। कहीं संदिग्ध स्थान और संदिग्ध वस्तु को खोज रहे हैं। अभी तक तो कुछ मिला नहीं है, लेकिन हम लोग काफ़ी चौकसी बरत रहे हैं कि शांतिपूर्वक सरस्वती पूजा संपन्न हो। यहाँ पर डिप्लॉयमेंट भी रहेगा सरस्वती पूजा? हाँ, डिप्लॉयमेंट किया गया, आवश्यकता अनुसार पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया है। पिछले सालों में जो अनुभव रहा है उसको लेकर कोई खास तैयारी इस बार? उसी की संवेदनशीलता को देखते हुए हम लोग चौकसी बरत रहे हैं और एक भी अवांछित तत्व मिलेंगे तो उनके साथ बहुत सख्ती बरती जाएगी।
बिल्कुल, रिजवान अहमद थानाध्यक्ष पिरबहोर, उन्होंने साफ तौर पर कहा है जो पिछले दृष्टांत रहे उसको लेकर चौकसी बरत रही है पुलिस, और मकसद ये है कि कहीं भी जो झाड़ी वगैरह है सब जगह कोई आपत्तिजनक चीज़ न मिले, क्योंकि पिछले दिनों में जो सर्च अभियान थालों में चलाया गया था वहाँ बम जो बनाया जाता है उसके सामान मिले थे, इसलिए पुलिस जो है वो कोई कसर नहीं छोड़ रही है और सर्च अभियान चलाने का मकसद यही है कि शांतिपूर्ण तरीके से सरस्वती पूजा संपन्न हो सके। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और जहानाबाद सदर अस्पताल में भर्ती एक कैदी फरार हो गया। 12 फरवरी को ऑटो का टायर चोरी के आरोप में लोगों ने उसकी पिटाई कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन पैर में प्लास्टर होने के बावजूद वो फरार हो गया। अस्पताल से बाहर निकलते उसकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। नगर थानाध्यक्ष ने कैदी की सुरक्षा में तैनात 2 चौकीदारों पर कार्रवाई की बात कही। को आदेश पत्र देके वहां पर रखा गया था, दोनों की मैंने पूरी लापरवाही नजर आ रही है। उसकी गिरफ्तारी के लिए क्या आगे छापेमारी की है? वो टीम बनाकर सभी महत्वपूर्ण स्थान, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और दूसरे नर्सिंग होम वगैरह में वो खोजबीन और छापामारी की जा रही है। इधर पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार होती वृद्धि के बाद पटना में ऑटो के किराए में करीब 30% तक वृद्धि की गई है। हालांकि अभी ऑटो चालक यात्रियों से बढ़ा हुआ भाड़ा नहीं वसूल रहे, लेकिन यात्री परेशान हैं। यात्रियों की जेब पर किराए की मार। 30% तक बढ़ा ऑटो का किराया। पटना के यात्री परेशान। पटना में ऑटो का किराया 30% तक बढ़ा दिया गया है। ऑटो के बढ़े हुए किराए को लेकर एक लेटर भी जारी कर दिया गया है। हालांकि ऑटो चालकों का कहना है कि 1-2 दिन में वो बढ़ा किराया लेना शुरू कर देंगे। अभी तो लागू नहीं हुआ, देखिए कल से होता है या परसों से होता है। हाँ, जारी कर दिया, लेकिन हम लोग का भी संगठन है ना, जिसे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए सब होता है। अब अगर आप पटना के रहने वाले हैं या अगर आपको पटना में ऑटो से सफर करना है तो जान लीजिए कि कहां से कहां तक जाने के लिए कितना किराया देना होगा। हनुमान नगर से पटना जंक्शन जाने के लिए जो किराया पहले 12 रुपए होता था, अब वो 15 रुपया हो गया है। कंकरबाग से पटना जंक्शन जाने का ऑटो भाड़ा अब 10 रुपए से बढ़कर 13 रुपए हो गया है। पटना जंक्शन से बोरिंग रोड जाने का ऑटो भाड़ा अब 12 रुपए से बढ़कर 14 रुपए हो गया है। वहीं राजापुर पुल से पटना जंक्शन का ऑटो भाड़ा 14 रुपए से बढ़कर 16 रुपए हो गया है। पटना जंक्शन से पाटलिपुत्रा तक का ऑटो भाड़ा 17 रुपए से बढ़कर 19 रुपए हो गया है। पटना जंक्शन से हड़ताली मोड़ तक का ऑटो भाड़ा 12 रुपए से बढ़कर 14 रुपए हो गया है। पटना जंक्शन से आशियाना मोड़ तक का ऑटो भाड़ा 17 रुपए से बढ़कर 20 रुपए कर दिया गया है। पटना जंक्शन से गर्दनी बाग का ऑटो भाड़ा 10 रुपए से बढ़ाकर 12 रुपए कर दिया गया है। वहीं पटना जंक्शन से राजेंद्र नगर तक का ऑटो भाड़ा 10 रुपए से बढ़कर 12 रुपए हो गया है और पटना जंक्शन से अगम कुआं तक का ऑटो भाड़ा 15 रुपए से बढ़कर 17 रुपए हो गया है। मतलब पटना में आपको कहीं से कहीं जाना हो, कम से कम 2 रुपए ज्यादा देना ही होगा। बढ़े हुए किराए को लेकर यात्री परेशान हैं और नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। यहाँ लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं और डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ा रहे हैं। पब्लिक कैसे मेंटेन करेगा इस चीज को? बहुत के घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है और पब्लिक का किराया बढ़ रहा है, तो मेंटेन कहाँ से हो पाएगा? आम आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है। ऑटो चालकों ने आज से किराया ना लेकर यात्रियों को 1 दिन की राहत दे दी है, लेकिन 1-2 दिन के अंदर किराए का ये बोझ पटना के यात्रियों को उठाना ही पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। तो पटना में किराया बढ़ने से परेशानी बढ़ गई है उन यात्रियों की। हालांकि आज छूट दी गई है वाहन चालकों की तरफ से, लेकिन कल से ये नया किराया वसूला जरूर जाएगा। इधर बेतिया में आदमखोर बाघिन को पकड़ने का प्रयास जारी है और वन विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार ने कहा है कि हालात पर विभाग नजर बनाए हुए है, बाघिन को जल्द ही पकड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि बाघिन बूढ़ी है और ऐसे में शिकार नहीं कर पाने के कारण शहर में पहुंच गई। बेतिया में एक बाघिन जो है वो जंगल क्षेत्र से बाहर आ गई है और उसने 3 लोगों की, एक बार एक औरत की और एक बार फिर 2 लोगों की हत्या कर दी है उसने। और हम लोग उसको ट्रैप करने के लिए हम लोगों ने यहाँ से भी टीम भेजी, हमारी वहाँ की भी टीम कार्यरत है। हम लोग उसकी कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग कर रहे हैं
ये भी संभावना है कि वो बाघिन खुद भी संभवतः घायल हो गई है और उसकी एज भी थोड़ी ज़्यादा है। इधर मुंगेर में तारापुर के शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा की लंबाई करीब 1000 फीट थी। 15 फरवरी 1932 को स्वतंत्रता संग्राम में 34 लोग शहीद हुए थे और इन्हीं की याद में हर साल 15 फरवरी को शहादत दिवस मनाया जाता है। के सम्मान में इसी तारापुर थाना के सामने उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी और अंग्रेजों के द्वारा जो कुकृत किए गए लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई और ये कहीं न कहीं ये पूरी तरह तारापुर के शहीदों का वो सम्मान नहीं हो पा रहा था, लेकिन जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने इसको फोकस किया है, आज लगातार कई वर्षों से इस इलाके के लोग लगे हुए थे इस शहीद स्मारक को पूरी तरह गोली जामा पहनाने में। विधायक जी भी इसमें लगे हुए थे, तमाम लोग, पूर्व विधायक भी यहाँ पर जितने लोग रहे सभी लोग। अब इसको हम लोग पूरी तरह स्वरूप में लाने का प्रयास करेंगे। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।